हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग मीट करने वाले हैं शिवांगी जी से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेक महिंद्रा में वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में। जी, मेरा नाम शिवांगी है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इंटरव्यू दिया था टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था ओके, वॉइस प्रोसेस के लिए। वेरी गुड। सो आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब आपका सिलेक्शन हुआ था टेक महिंद्रा में, तो मतलब कहने का मतलब है कि आपका ये वर्क फ्रॉम होम था, राइट? यस सर, वर्क फ्रॉम ओके, होम था। वेरी गुड। सो आपने कब अप्लाई किया था और कब आपका सिलेक्शन हुआ था? सर मैंने एक लिंक्डइन के थ्रू एक सर मतलब एचआर थे, उनके अच्छा थ्रू मैं अच्छा, अप्लाई किया था, जिसमें फाइन मुझे फाइन। 1 या 2 डेज में 24 या 48 आवर्स के अंदर ओके रिजल्ट आ ओके, गया था। ठीक है, फाइन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए थे इसमें आपके? ओके। हाँ, इसमें मेरा 3 राउंड हुआ था। 3 राउंड्स इंटरव्यू विल बी कंडक्ट बाय द एचआर टीम्स, राइट? जी। तो कौन कौन से इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे एचआर टीम के द्वारा? एक एचआर राउंड हुआ था, फिर ऑप्स राउंड हुआ था, एक क्लाइंट राउंड हुआ था। अभी जस्ट फाइन जैसे कि अभी जो स्टार्ट हो गया है, अभी आई थिंक असेसमेंट राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। फाइन, मतलब अभी ये क्लोज पहले हो की गया है। बात है। अप्रोक्स कब आपने ज्वाइन किया था कंपनी? ये मुझे हो गया 3 से 4 मंथ एगो मैंने मतलब ज्वाइन बिफोर किया था। 3 से 4 मंथ बिफोर आपने ज्वाइन किया था, हाँ, फाइन। अभी कुछ लखनऊ, चेंजेस हुए हाँ हैं। हाँ, कोशिश नहीं है। प्रोसेस आपका फ्लिपकार्ट में चैट था या वॉइस था? सर वॉइस प्रोसेस था हमारा। वॉइस, मतलब वॉइस में इनबाउंड वॉइस था या आउटबाउंड वॉइस था? इनबाउंड था सर। इनबाउंड था। एक दिन में कितने कॉल रिसीव करने पड़ते थे आपको? सर 8 आवर्स का लॉगिन आवर्स आपको देना होता था। लॉगिन आवर्स मीन्स आप ऑन कॉल रहे हैं फाइन, कस्टमर से। ठीक है। ठीक है। और इसमें कॉल्स जो होती थी, कभी कभी होता था 16 to 80 कॉल्स, 60 to 80 कॉल्स हो जाती थी, अच्छा, या इसमें 100 कॉल ईएसटी हो जाती वगैरह भी थी। मेंटेन करना पड़ता होगा, हाँ राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फाइन। सो जैसे मान लो, ये मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट रखता है? जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी भी, जैसे अभी बिग बिलियन डे के लिए हायरिंग चल रही है, ठीक है, फाइन। जी जी। तो अभी बहुत सारी कंपनीज, मतलब मान लो कंपनी है टेली परफॉर्मेंस, लेकिन ब्रांचेस के 17 से 18 ब्रांच है इंडिया में, राइट? तो हाँ सारे जी। ब्रांच से किसी न किसी प्रोसेस के लिए, किसी से नॉन वॉइस के लिए हायरिंग कर रही है, किसी से वॉइस के लिए हायरिंग कर रही है। तो ये प्रोसीजर है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे जो है वो कैसे अप्लाई करे, प्लस ये चीज की इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कैसे प्रिपरेशन करे, अप्लाई करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन कैसे करे, बच्चे क्रैक कैसे करें इंटरव्यू। इस चीज के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर इंटरव्यू का क्या होता है, जो हमारी जो कॉल्स तो आती थी, जो डोमेस्टिक प्रोसेस है आपको भी पता है ना। हम्म, डोमेस्टिक में क्या होता है जैसे कि मान लीजिए 100 में 17 कॉल्स या 18 कॉल्स मान लीजिए आपकी हिंदी में आती थी। हम्म, 20 कॉल्स जो होते थे इंग्लिश कैंडिडेट होते थे फाइन। फ्लिपकार्ट के लिए। हम्म, हाँ। ठीक है। और इंटरव्यू में आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से रखें। और क्लाइंट राउंड में क्या होता है कि आपसे कुछ वैसा हार्ड या कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं, हार्ड आपसे हम्म, बेसिक ही पूछते हैं। बस वो देखते हैं आपका कन्वर्सेशन कैसे, हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। राइट राइट राइट, वेरी गुड। सो मतलब मेनली कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, कैंडिडेट के का इंग्लिश कॉन्फिडेंस कैसा है ये चेक किया जाता हाँ है। हाँ और उनकी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, वो कैसे कस्टमर से डील कर पाएंगे, वो बात कर पाएंगे, उनके अंदर हाँ, कॉन्फिडेंस है या नहीं। क्वेश्चंस वो ये होते थे उनके इंटरव्यू क्वेश्चन से। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, आपका डेली रूटीन कैसा है, हम्म, आप मतलब एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करते राइट हैं, राइट, एंग्री ऐसे कस्टमर को क्वेश्चन कैसे होते हैंडल थे। करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, फाइन। सिंपैथी एंड सिंपैथी के बारे में हाँ पूछते हैं, हाँ ऐसे हाँ, क्वेश्चन होते थे। एम्पैथी सिंपैथी सब जो नॉर्मल क्वेश्चन, अगर मैं चैट जीपीटी पे सर्च करूँ तो 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स आ जाएंगे ये हाँ, बीपीओ के इजी है। रिगार्डिंग, जो आप जी उसको जी याद जी कर सकते हैं या फिर उसको अलर्ट कर सकते हैं, फाइन। जी 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 चलो, बिल्कुल। कोशिश नहीं। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लो आपने बताया कि यहाँ पे आपको मतलब काम क्या करना पड़ता था, कस्टमर के सपोर्ट करना पड़ता था, राइट? मान लीजिए हमारे कस्टमर्स की कॉल आती थी, ठीक है, हम कॉल अटेंड किए। और जैसे कस्टमर की क्वेरी जो होती थी रिफंड से रिलेटेड होती थी, या हम्म, कोई प्रोडक्ट उनको ऑर्डर किया, उनका पेमेंट नहीं रिफंड हुआ, अच्छा अच्छा रिटर्न अच्छा। नहीं हो रहा है, ऐसी क्वेरीज होती थी, जो कि आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर 1 मंथ की ट्रेनिंग होती थी, हम्म, जो कि उसमें बताई जाती थी, फाइन, जिससे मतलब कि आपको ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग का सारी भी चीज सिखाई जाती है कि आपको ठीक करना है। क्या है, अब राइट? पूरा आपको इसमें ट्रेनिंग में क्लियर किया जाता है। फाइन, वेरी गुड। आपकी सो ट्रेनिंग प्रॉपर हाँ 9 आवर्स की बिल्कुल, होती है, 1 आवर्स ब्रेक। ठीक है। तो वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज क्या थी आपकी? रोटेशनल ऑफ होता है, हम्म, जो कि वो हमारा टीएल डिसाइड करता है। आप कौन सा आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, हम्म, जिसकी कहती है कि हाँ मुझे इस दिन ऑफ चाहिए। आपका फिक्स नहीं रहता है इसमें, फाइन, रोटेशनल ठीक। शिफ्ट रहती है। ठीक जी। है, कोई इश्यूज नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको पैकेज कितना दे रही थी कंपनी?
सर देखिए हमारी जब मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था तो हमारी जो सैलरी थी पर मंथ 14,500 रुपीज थी। 14,500 इन हैंड आती हाँ, थी, राइट? इन हैंड आई हुई है। हाँ। ठीक है, फाइन। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में थे, तो आपने कभी कोशिश नहीं किया कि इसको एक्सटेंड किया जा सके? ठीक है सर, क्या होता था जैसे कि इसमें सारे बच्चे निकाल ही नहीं जाते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको निकाल ही दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, राइट, कंपनी आपको परफॉर्मेंस हायर अगर करती आपकी है, अच्छी रहती है। हाँ तो आपको रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा शिवांगी जी, जैसे हमारे ऑडियंस अप्रोक्स आपको 13,000 लोग सुन रहे हैं, तो जो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो मोस्टली गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ है, राइट, उनको जॉब सर्च कर रहे हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, किसी भी रेपुटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मीन्स रिमोट प्रोफाइल चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग? मैं ये बोलना चाहूंगी टेक महिंद्रा बहुत बेस्ट कंपनी है अभी भी। जैसे कि काफी इम्प्रूवमेंट किया है टेक महिंद्रा ने। जैसे कि हमारा पहले था 6 डेज का वर्किंग था, अभी 5 डेज का वर्किंग कर दिया है। सैटरडे संडे मतलब कि एक होता है ना 2 डेज वीक 2 ऑफ कर डेज भी दिया है। आती है, वो क्लाइंट के ऊपर हाँ डिपेंड करता है कि कौन से क्लाइंट ने उन्होंने अब ये किया है, फाइन। हाँ हाँ सो बिल्कुल। ये सारी चीजें तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस कंपनीज की क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी में ग्रेजुएट मांगता है, किसी में अंडर ग्रेजुएट मांगता है, प्लस यहाँ अंडर ग्रेजुएट चलता है, 12th चलेगा हाँ आपका। 12 चलेगा। दूसरी चीज है कि आपके पास अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करें तो मस्ट हैव लैपटॉप। वो भी अभी पहले क्या था कि i3 प्रोसेसर रन करता था, मतलब ये बच्चे सब हायर करते थे सारी कंपनी। अभी बहुत सारी कंपनी ने i3 का प्रोसेसर ही हटा दिया, मतलब अब सीधा i5 चाहिए, राइट? जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से i5 प्रोसेसर ही चलता हाँ था, हाँ क्योंकि बिल्कुल। मैंने भी i5 वही मैं कहना प्रोसेसर। चाहूंगा कि अगर आप अभी भी अगर इस समय आप जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव अ लैपटॉप और i5 का एक कॉन्फ़िगरेशन का ये तरीका लैपटॉप होना चाहिए। मैंडेटरी है। और ऐसा नहीं है, आईटी प्रोसेस जो कि मींस आईटी प्रोसेस से है उनको भी टेक महिंद्रा जॉब प्रोवाइड करती है वर्क फ्रॉम होम। राइट राइट, वेरी गुड। सो जी, सो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर और एक चीज रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे सिलेक्शन हुआ, तो जैसे वर्क कल्चर यहाँ पे कैसा था, लाइक एचआर का बिहेवियर या फिर टीएल का बिहेवियर, या फिर जिससे बात जैसे होता है ना कि जैसे वर्क कल्चर, लाइक वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर था, या फिर नॉर्मल आप हैंडल कर लेती थी? देखिए सर, जब मैंने ज्वाइन किया था थोड़ा तो बिग बिलियन हाँ डे में थोड़ा सा थोड़ा सा प्रेशर स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्कुल सा प्रेशर लगता है, होता है। कोई भी कंपनी, हम भी कंपनी कभी ज्वाइन किए थे मेरी तो। फर्स्ट जॉब थी, हाँ एज अ हाँ फ्रेशर ज्वाइन किया था, थोड़ा सा प्रेशर लगा था। हाँ 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 हाँ। और बिग बिलियन डे का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। आप 3 मंथ अगर यहाँ पे अच्छे से निकाल देते हो, कोई भी कंपनी होती है 3 मंथ का प्रेशर देती है आपको। हाँ हाँ राइट राइट, वो थोड़ा देन सा इसके तो बाद रहेगा ही, अच्छा मान लो होता स्टार्टिंग है। में थोड़ा सा रहता है, आपके उसके बाद धीरे धीरे वो मेकअप आपके हो अंदर जाता है। कैपेसिटी आ जाती है, आप हैंडल कर सकते हो हाँ फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही चीज है, सही चीज है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, और अपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार आप सिलेक्टेड हुई थी टेक महिंद्रा में फ्लिपकार्ट इनबाउंड वॉइस प्रोसेस के लिए, और यहाँ पे क्या काम था, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज, सैलरी, सैलरी डेट, इवेंट चीज, हर चीज अपने स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑडियंस को कवर किया। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू सो धन्यवाद। मच सर, थैंक यू।